स्टूडेंट्स, रिव्यू एक्सरसाइज के जो चूज़ द करेक्ट आंसर है उसको हम जो है वो देख लेते हैं। ठीक है। जो फर्स्ट पार्ट है इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन है वो 0 0 0 0 है। ठीक है। 2 × 2 और 0 मैट्रिक्स गिवन है। अब हमारे पास 4 ऑप्शन है जिसमें से ए जो है वो है एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये तब होगी, ठीक है, जब 0 0 की जगह डायगोनल पे 1 1 होगी। ठीक है। 1 0 1 0 1। ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स, ये कॉलम मैट्रिक्स के लिए हमारे पास यहाँ पे 1 कॉलम होना चाहिए। ठीक है। तो इसका मतलब है बी ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है। जो सी है वो है एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। ठीक है। तो सी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट है। ठीक है। क्योंकि इसमें जो है अगर हम इसी के साथ जो दूसरी ज़ीरो जो है वो ऐड करें तो इससे यही मैट्रिक्स आएगा। ठीक है। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। और अगर डी को देखेंगे तो ये रो मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स में एक ही रो होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि डी ऑप्शन भी इसके साथ मैच नहीं करता। सेकंड पार्ट जो है वो हमारे पास है द मैट्रिक्स 4 0 0 -12। ठीक है। इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन दिए, स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, 2 × 3 मैट्रिक्स, नन ऑफ दिस। स्केलर मैट्रिक्स इसलिए नहीं है क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स पे डायगोनल पे जो एलिमेंट होते हैं वो हमारे पास सेम होने चाहिए। अगर यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी 4 होना चाहिए। अगर यहाँ पे -12 है तो डायगोनल में भी दोनों साइड पे -12 होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। सेकंड जो है ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है। और जो बी है वो है 2 × 3, यानी 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम है। तो इधर तो 3 कॉलम हमारे पास नहीं है। इसका मतलब है बी ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट नहीं है। ठीक है। डी जो है वो नन ऑफ दिस, इसका मतलब इन तीनों में से कोई ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है। तो ये गलत है। इसका ऑप्शन जो करेक्ट आंसर है वो सी है, जो कि हमारे पास जो है ये डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो थर्ड पार्ट है कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू -1 -2 3 1 देन एडजॉइंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू दिस। अब इसमें हमने इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना है और इसमें से देखना है कि इन 4 का जो है वो कौन से पार्ट जो है वो सेम सही है। ठीक है। तो इसके लिए हम एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं। ठीक है। इसका जो है वो एडजॉइंट फाइंड कर लेंगे। ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो हमारे पास क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं इसका। ठीक है। थर्ड का जो कि हमारे पास है ए जो है वो हमारे पास है -1 -2 3 1। स्टूडेंट्स, एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं कि इसमें हम जो है इस वाले साइड की पोजीशंस को चेंज करते हैं। ये 1 है तो ये -1 हो जाएगा और इनके साइन चेंज करते हैं। ये +2 है, ये -2, ये -3। अब इससे स्टूडेंट मैच करेंगे कि इसमें से इसका कौन सा पार्ट का जो है ये आंसर है, यानी 1 2 -3 -1। ठीक है। 1 2 -3 अगर हम देखें तो बी वाला ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। फिर अब हम फोर्थ पार्ट की तरफ जाते हैं। इफ़ ए इज़ इक्वल टू दिस देन ए इनवर्स इज़ इक्वल टू। अब स्टूडेंट्स, हमने इसका ए इनवर्स फाइंड करना और मैच करना है कि इन 4 में से कौन सा ऑप्शन जो है वो हमारे पास सही है। ठीक है। तो ए इनवर्स हमने फाइंड करना है। ठीक है। तो ए इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, ए हमारे पास है 2 3, ठीक है, 3 4। इसका इन्वर्स फाइंड कर लेते हैं। इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं, एडजॉइंट 1/a डिटरमिनेंट। ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले हम डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। ठीक है। हमारे पास डिटरमिनेंट है जो कि इक्वल है 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 4 और -3 × 3 हो जाएगा। ठीक है। 2 4 ज़ार 8 -3 3 ज़ार 9, यहाँ से 9 -8 से हमारे पास -1 आ जाएगा। ठीक है। तो अब हम एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं। एडजॉइंट जो है वो हमारे पास क्या आएगा कि इन दोनों की हम पोजीशन चेंज कर लेते हैं। 2 4 है तो 4 2 हो जाएगा, इनके साइन चेंज कर लेते हैं। ये 3 3 है, ये -3 और -3 आ जाएगा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको डिटरमिनेंट के साथ डिवाइड कर देंगे। 4 -3 -3 2। ठीक है। ये आ जाएगा। अब 4 को -1 के साथ भी डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट -4 आ जाएगा। -3 को माइनस, तो ये माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा। ये माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा तो 3 आ जाएगा और यहाँ से -2। अब हम मैच करते हैं कि -4 3 -2 ये हमारे पास किस ऑप्शन में है। ठीक है। -4 3 3 -2। ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारे पास जो डी पार्ट है ये हमारे पास डी पार्ट आ रहा है। ठीक है। -4 3 3 -2 ये हमारे पास डी पार्ट में आ रहा है। ठीक है। ये देख लें,
इसका ये जो है वो डी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है, इसको हम सर्कल कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ डी इज़ ए 2x2 मैट्रिक्स 5 1.5 2 डी नॉट इन्वर्टिबल। ठीक है, इसमें हमने वैल्यू ऑफ डी फाइंड करना है। ठीक है, नॉट इन्वर्टिबल इसका मतलब है इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ठीक है, और वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो आएगा। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं 5 1.5 इसका हम डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, तो डिटर्मिनेंट आर इक्वल टू ज़ीरो। तो अब स्टूडेंट्स 5 1.5 ठीक है और 2d है। अब इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, कैसे 5 को d से मल्टीप्लाई करेंगे 5d। ठीक है, माइनस 1.5 को हम जो है वो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 5d माइनस यहाँ से 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 5d इज़ इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ से जो है वो हमारे पास डी इधर ही रहेगा, तो 3/5 आएगा। 3/5 को अगर हम डिवाइड करें तो इससे 0.6 आता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ से जो है हमारे पास सी जो है ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट की तरफ जाते हैं, जो कि सपोज ए एंड बी 2x5 मैट्रिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डायमेंशन ऑफ द मैट्रिक्स ए प्लस बी। ये कह रहे हैं आप कोई सी भी दो मैट्रिक्स सपोज कर लें ए और बी, लेकिन उसका जो ऑर्डर है वो 2x5 होना चाहिए, 2 रोज़ और 5 कॉलम होने चाहिए, और उसको प्लस भी कर लें तो उससे आपको पता चलेगा कि इसका क्या ऑर्डर। तो स्टूडेंट्स ए का हम 2x5 का ऑर्डर जो है वो लिख लेते हैं 1 2, यानी 2 रोज़ होंगे और 5 कॉलम। ठीक है, 3 4 1 0 और 2 1 3 2। ठीक है, ये हमारे पास ए आ गया। ठीक है, और बी जो है वो हमारे पास है, इसी तरह बी जो है वो लिख लेंगे, वो हमारे पास 2 1 1 3 1 5 2 3 और 1 0 है। ठीक है, ये हमारे पास ए भी हो गया। हमने इसको 2 रोज़ और 5 कॉलम का ये हमने मैट्रिक्स लिख लिया। अब स्टूडेंट्स ए प्लस बी कर लेंगे, क्योंकि यहाँ कह रहे हैं अगर ए प्लस बी करेंगे तो उसका क्या ऑर्डर बनेगा। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं। ए हमारे पास जो हमने कंसिडर किया है वो है 1 2 3 4। ठीक है, 1 0 2 1 3 2। ठीक है, और प्लस बी हमने जो कंसिडर किया वो है 2 1 1 3 1 5 2 3 1 0। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसको प्लस कर लेंगे, 1 + 2 3 आ जाएगा, 3 + 1 जो है वो हमारे पास 4 आ जाएगा, 1 + 1 से जो है वो 2 आ जाएगा, 2 + 2 से 4 आ जाएगा, 3 + 1 से 4 आ जाएगा। ठीक है, 2 + 1 से 3, 4 + 3 से हमारे पास 7 आ जाएगा, 0 + 5 से 5 आ जाएगा, 1 + 3 से 4 आ जाएगा, 2 + 0 से 2 आ जाएगा। स्टूडेंट्स अब ये जो है हमने दोनों मैट्रिक्स जो सपोज की थी उसको ऐड कर दिया, तो स्टूडेंट्स के 2 रोज़ बन रहे हैं और 5 कॉलम, यानी हमने ऐड भी किया तो इसका ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ। अब इसका हमने स्टूडेंट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। ठीक है, 1 2 0 1 है। ठीक है, तो 1 2 0 1 जो है इसका मल्टीप्लिकेटिव हम इन्वर्स कैसे फाइंड कर लेते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स हम कैसे फाइंड करते हैं, 1/a डिटर्मिनेंट। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो स्टूडेंट्स पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। ए डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास है 1 2 0 1 है। ठीक है, इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं, 1 1 ज़ा 1 माइनस 2 0 ज़ा 0, तो इससे 1 आ जाएगा। ठीक है, अब एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे हम इस मैट्रिक्स का, हमने इनकी पोजीशन चेंज करनी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों 1 1 है। 2 0 इनका साइन चेंज करेंगे, +2 है, 0 पे साइन का कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ इसमें पुट कर लेते हैं, तो 1/a डिटर्मिनेंट हमारे पास 1 ही है। ठीक है, एडजॉइंट जो है वो 1 - 2 0 1 है। तो स्टूडेंट्स ये वाला जो है वो हमारे पास इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, हम इसमें चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स 1 - 2 0 1 जो है वो ये हमारे पास है, 1 - 2 0 जो है वो 1 - 2 0 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर जो है ये बी है हमारे पास। ठीक है, अब इस तरह हमने सी का थर्ड लास्ट जो है वो है कि एवलुएट द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। हमने इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। ठीक है, जो लास्ट मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट क्या है, 4 - 1 - 9 2। इसका हमने जो है वो डिटरमिनेंट ले लेना है, 4 - 1 - 9 2। डिटरमिनेंट 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें और माइनस -1 - 9। ठीक है,
4 टू ज़ार 8 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस -9, तो इससे स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो आ जाता है -1। ठीक है, प्लस माइनस जो है वो क्या है हमारे पास, -1 आ जाता है। ठीक है, तो इधर से इसके हम करेक्ट ऑप्शन जो है वो इसका -1 आ गया। ठीक है, अब बाकी जो 2 3 4 5 पार्ट्स हैं, ठीक है, हम उसको भी जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, रिव्यू एक्सरसाइज के, तो ये हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज के स्टूडेंट 2 3 4 5 पार्ट है। इसमें हमने एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो हमारे पास एक्स माइनस वाई जो है वो 0 के इक्वल है, तो हम लिख लेते हैं एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स 1 इक्वल के उस साइड पे चला जाएगा, तो ये हमारे पास जो है वो 1 हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स y+3 जो है वो -2 के इक्वल है। ठीक है, तो y+3 को हम लिख लेते हैं कि ये -2 के इक्वल है। y इधर ही रहेगा, +3 उधर चला जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो y की वैल्यू जो है वो माइनस माइनस प्लस, तो 3 4 5 -5 आ जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसका थर्ड पार्ट है फाइंड द प्रोडक्ट इफ़ पॉसिबल। ठीक है, तो अब हम देखेंगे क्या इसकी पॉसिबिलिटीज़ है। प्रोडक्ट को कैसे हम पॉसिबल चेक करते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी। फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल आने चाहिए। फर्स्ट नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, ऑफ ए कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, ठीक है, ये इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ रोज सेकंड मैट्रिक्स के। ठीक है, सेकंड मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए। अब स्टूडेंट नंबर ऑफ कॉलम इसमें हमारे पास 1 है। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या सेकंड जो मैट्रिक्स है इसके रोज भी 1 है, लेकिन सेकंड मैट्रिक्स में जो रो है वो हमारे पास 2 है, तो इसका मतलब है 1 और नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, तो हम लिख देंगे देयरफॉर, ठीक है, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, देयरफॉर इट्स नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम नॉट इक्वल है नंबर ऑफ रोज के। नेक्स्ट है फाइंड द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए गिवन है, इसका हमने इन्वर्स फाइंड करना है। ठीक है, ए हम सोल्यूशन में क्या करते हैं, क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। ए जो है वो है 6 -3 5 -2। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसका इन्वर्स हम फाइंड कर लेंगे 1/a डिटरमिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो ए डिटरमिनेंट क्या है हमारे पास, 6 -3 5 -2 है, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 को -2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, -3 को जो है वो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 6 ज़ा 12 -12 माइनस माइनस प्लस 5 3 ज़ा 15 आ जाएगा। ठीक है, तो 15 में से 12 चला जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 3। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर लेंगे। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए में हम क्या करेंगे कि इन दोनों की पोजीशंस को चेंज कर लेंगे। 6 -2 है तो ये -2 6 हो जाएगा, ये -3 5 है, इनके साइन को चेंज करेंगे। ये प्लस -3 है तो ये +3 हो जाएगा, ये +5 है तो ये -5 हो जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम 1/a डिटरमिनेंट, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए में पुट कर लेते हैं। 1/a डिटरमिनेंट जो है वो 3 है। ठीक है, 1/3 और एडजॉइंट जो है ए हमारे पास है -2 3 -5 और 6। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, रिव्यू एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, तो अब हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। हमने इसके लिए जो है इक्वेशन बना लिए, वेरिएबल से हम नंबर्स को अलहदा कर देंगे। 2 5, यहाँ से 5 और -2 आ जाएगा। ठीक है, एक्स वाई आ जाएगा। अब इधर से जो है वो 9 और 8 आ जाएगा। ठीक है, अब ये ए है, ये एक्स है, ये बी है। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स हमने जो है वो क्या करना है कि हमने देखना है कि बाय यूजिंग इन्वर्जन मेथड हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हम लिख लेंगे बाय यूजिंग इन्वर्जन मेथड। ठीक है, अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे हम कि हमें पता है एक्स वैल्यू जो है वो कैसे फाइंड करेंगे, ए डिटरमिनेंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट। वाई कैसे फाइंड करेंगे, ए वाई डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट। ठीक है, अब स्टूडेंट्स डिटरमिनेंट फाइंड कर लेंगे ए का। ए हमारे पास है 2 5 5 -2, इसका डिटरमिनेंट हम ले लेते हैं। ठीक है, 2 5 5 -2 का जब डिटरमिनेंट ले लेंगे, 2 को -2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, -5 को 5 से। ठीक है, 2 2 ज़ा 4 -4 -5 5 ज़ा 25, 25 में 4 प्लस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 29। ठीक है, -29 आ जाएगा। ठीक है,
अब स्टूडेंट्स हमने जो है वो ए डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। अब हम ए एक्स फाइंड करेंगे। ए एक्स हम कैसे फाइंड करेंगे कि जो फर्स्ट रो है, ठीक, कॉलम है, इसको हम बी से चेंज कर लेते हैं। फर्स्ट को रो जो कॉलम जो है वो 2 5 है, इसकी जगह हम 9 8 लिख देंगे। बाकी 5 माइनस 2 को हम इसी तरह लिख देंगे, ठीक है। अब ए वाई जब फाइंड करेंगे तो हम फर्स्ट कॉलम को इसी तरह लिख देंगे। इसमें हमने सेकंड रो कॉलम को बी से चेंज करना है, तो सेकंड कॉलम 9 8 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसका डिटरमिनेंट ले लेंगे, ठीक है। डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करेंगे हम, कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ए एक्स डिटरमिनेंट, ठीक है। 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, और -5 को हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 9 ज़र 18, -18, 5 8 ज़र 40 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, -40 में 18 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 58 आ जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ए वाई जो है इसका भी डिटरमिनेंट फाइंड कर लेंगे हम, ठीक है। तो डिटरमिनेंट के लिए 2 9 5 8 हो जाएगा। अब 2 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और -9 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 8 ज़र 16, -5 9 ज़र 45। 45 में से 16 को माइनस करेंगे, 15 में से 6 गया 9 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से 3 में से 1 गया तो हमारे पास 2 आ जाएगा। स्टूडेंट -29 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से। अब x जो है वो हमारे पास इक्वल है ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट के, ठीक है। x जो है ए एक्स डिटर्मिनेंट हमारे पास -58 है, ए डिटर्मिनेंट हमारे पास -29 आ गया, ठीक है। तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स y जो है वो ए वाई डिटर्मिनेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट है। y जो है ए वाई डिटर्मिनेंट -29 है, ए डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास जो है ये भी -29 है। तो स्टूडेंट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू 1। स्टूडेंट्स इस तरीके से जो है वो हमने रिव्यू का लास्ट क्वेश्चन जो है वो भी